नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि कैसे एक एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं और एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, किस तरह सेटअप करना है, किस तरह से ऐप बनाना है और किस तरह से रन करना है, ये पूरा इस वीडियो में हम देख पाएंगे। शायद इस वीडियो में देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए एक एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, और ये ट्यूटोरियल पूरी तरह हिंदी में होगा। तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हिंदी में मैं बना सकूं और आपका ज्ञान जो है अपडेट होता रहे। सबसे पहले एंड्रॉयड ऐप बनाएं कैसे, शुरुआत कहाँ से करें। अगर ये आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एंड्रॉयड ऐप जो बनाते हैं उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वो है जावा। ठीक है, जो अगर आपको C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो आप जावा उसी तरह सिमिलर ही है और आप ये ट्यूटोरियल ले सकते हैं। तो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए एक एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए। जो अगर आपके पास बेसिक स्किल्स नहीं है फिर भी आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। बस ये ट्यूटोरियल देखते जाइए, मैं आपको समझाते जाऊँगा कि किस तरह आप ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो एंड्रॉयड ऐप है, जैसा मैंने कहा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है। तो इसलिए हम लोग को जो चाहिए सबसे पहले वो है JDK है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, मैं ज़रा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। अरे वैसे तो मैं ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैकबुक पे कर रहा हूँ, पर आपको ये एंड्रॉयड पे भी समझ में आएगा और आप इसे फॉलो कर सकते हैं और आपको एकदम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। JDK पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। फिर आप लेटेस्ट आ गया है एंड्रॉयड स्टूडियो। कई सारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पर जिसमें लोग पुराने ADT बंडल को इस्तेमाल करके ये एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखा रहे हैं जो कि आउटडेट हो चुका है। तो इसीलिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो में अपग्रेड करना चाहेंगे और इसीलिए ये वीडियो काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो निकल चुका है और JDK जो है हमको चाहिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो रन करने के लिए, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, उसको रन करने के लिए हमें जावा का इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसीलिए जावा के इन्वायरमेंट को लाने के लिए हम लोग JDK इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है या आपके पास विंडोज़ है या आपके पास उबंटू है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके लिए आपको JDK इंस्टॉल करना होगा और उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो भी आपको इंस्टॉल करना होगा। तो जो डाउनलोड लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सीधे गूगल में जाएं और गूगल में अगर आप लिखें JDK और आप सीधे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, पहले सर्च रिज़ल्ट ही होगा, उसमें जा कर के JDK जो है हमको चाहिए। जावा SC नहीं चाहिए, हमको JDK चाहिए। ठीक है, तो JDK 8 यहाँ पर लिखा है, JDK 8 विद नेटबीन्स। हमको नेटबीन्स नहीं चाहिए। जो अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगे, आप जावा SC डेवलपमेंट किट 8 पर चले जाइए और वहाँ पर सीधे आपको डाउनलोड लिंक्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे शुरू में आपको मिलेगा, आपको लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री करना है। उसके बाद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना है। अगर आपका लिनक्स x86 x64 है या विंडोज़ है या मैक है या सोलारिस है, उसके हिसाब से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो आप उसको सेलेक्ट करके JDK को पहले इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा मैक है तो मैं यहाँ पर मैक को इंस्टॉल करूँगा। आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं या जो भी है। तो इस तरह से आप JDK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ ही मिनटों में आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। वैसे ये 221 MB 222 MB या 200 MB के आसपास हर प्लेटफॉर्म के लिए है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने पर आपको JDK जो है इंस्टॉल करके मिलेगा। इसके अलावा आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना चाहिए।
एंड्रॉयड स्टूडियो जो है गूगल ने प्रोवाइड किया है, तो इसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा मैकिनटॉश कंप्यूटर है, तो इसलिए मेरे को मैक दिखा रहा है पर आपको विंडोज़ दिखाएगा। तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने के बाद डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ टाइम लगता है, डाउनलोड होता है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ, फिर कुछ समय लेता है कुछ अपडेट्स के लिए या लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए, ताकि आप एंड्रॉयड स्टूडियो बिना किसी प्रॉब्लम्स के रन कर सकें, ठीक है। तो ये पहले स्टेप्स हैं, जेडी के इंस्टॉलेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को बस ओपन कर दीजिए और चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जेडी के ठीक से इंस्टॉल नहीं होता है और इसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर दिया, पर अगर आपको ये पता करना है कि जेडी के ठीक तरह से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप टर्मिनल में जा सकते हैं। मेरे पास टर्मिनल है, उबंटू में भी टर्मिनल होगा, लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन कर सकते हैं और बस जो मैं कमांड यहाँ पर लिख रहा हूँ वही कमांड आप भी लिखिए। तो कमांड होगा जावा वर्जन, और यहाँ पर आप देखिए जावा का वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, यहाँ पर आप देखिए जावा वर्जन, आप जावा भी टाइप कर सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमको सिर्फ लिखना है जावा, फिर डैश देके वर्जन, और यहाँ पर जावा का वर्जन आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा जावा का वर्जन अभी फ़िलहाल 1.8 है और ये 64 बिट के लिए है। आप अगर जो भी जावा वर्जन आप चूज़ करना चाहे चूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़ 8 वगैरह, तो आप 1.8 यानी कि जावा जेडी के 8 ही डाउनलोड और इंस्टॉल करें। वैसे तो 32 बिट भी रन करेगा, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो में बाद में जब एच के अपडेट्स वगैरह के बाद थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से 32 बिट है तो 32 बिट जेडी के इंस्टॉल करें, और उसी हिसाब से एंड्रॉयड स्टूडियो को भी 32 बिट ही इंस्टॉल करें, और 64 बिट के लिए भी ऐसा ही कुछ करिए। तो ये हो गया जावा के जेडी के इंस्टॉलेशन, और अब हम जाने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को वापस क्लोज़ कर देता हूँ और शुरू से ओपन करता हूँ। ये जो आपको करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करिए, और ओपन करने के बाद जो अगर ये ओपन हो जाए, उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट बनाइए। ये जो है मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको शायद नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ ये दिखेगा। तो आप बस इसे क्लिक कर दीजिए और एक नया एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप अपने एप्लीकेशन का नाम पहले देना होता है। आपके एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसके रख सकते हैं, एक बेसिक एप्लीकेशन हमारा बनने वाला है, तो हमारा लिख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, यानी कि पहला एप्लीकेशन हमारा ये ऐप होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। हम लोग जो ऐप बना रहे हैं वो क्या फ़ोन और टैबलेट के लिए है, टीवी के लिए है, वियर के लिए है, या एंड्रॉयड क्लास के लिए है। ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है एसडीके में, तो ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो गूगल ग्लास, लेकिन एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आज फ़ोन्स, टैबलेट्स, टीवी, वॉचेस और ग्लास, ये सारे में आज एंड्रॉयड आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग अपने जो प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम ये ऐप बनाना चाहते हैं, यानी कि मोबाइल या टीवी या वॉच जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर चूज़ करते हैं। अब जो कि हम लोग फ़ोन और टैबलेट के लिए ही बना रहे, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम, मिनिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो, वो उसे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 1.0 से लेके आज जो लॉलीपॉप यूज़ हो रहा है वहाँ तक ऑप्शन दिए हुए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में एंड्रॉयड एम आने वाला है और उससे भी अपडेट अलाउ करेगा कि नहीं, तो वो भी एसडीके मैनेजर में अपडेट करने के बाद ये वो भी ऑप्शन आ जाएगा, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन फ़िलहाल जो मिनिमम एसडीके है, यानी कि आपके मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने कौन सा होना चाहिए जिसमें ये आपका ऐप रन करे, तो आप चाहे तो एंड्रॉयड 1 भी रख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप बहुत कम लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे तो कई सारे फीचर्स मिस कर जाएंगे। आज 90% से ज़्यादा डिवाइसेस हनीकॉम और उससे
हायर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग हनीकॉम्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को चूज़ करना है किस तरह की एक्टिविटी क्या है, किस तरह की लेआउट या किस तरह का यूज़र इंटरफेस होगा हमारे एप्लीकेशन का। अगर जो हम लोग चाहते हैं कि एक ब्लैंक एक्टिविटी हो जिसमें कुछ नहीं हो, तो ये हम चूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई एक्टिविटी यानी कि कोई लेआउट या कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं देखना चाहते, तो हम नो एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि कोई नेविगेशन ड्रॉयर, यानी कि जब हम लेफ़्ट से ड्रैग करते हैं तो एक नेविगेशन ड्रॉयर खुल जाता है, ऐसा कुछ चाहते हैं, फुल स्क्रीन चाहते हैं, एड्स के साथ एक एक्टिविटी चाहते हैं, गूगल मैप्स के साथ एक्टिविटी चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर एंड्रॉयड ने दे के रखे हैं। लेकिन चूँकि कुछ ऑप्शंस डिप्रिकेटेड हो सकते हैं, इसलिए हम लोग बेसिक ब्लैंक एक्टिविटी के साथ फ़िलहाल काम करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी का नाम देना है। एक्टिविटी का नाम कुछ नहीं है, जो जहाँ पर आप कोड लिखते हैं वो एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बस लिखने वाले हैं मेन एक्टिविटी, जैसा का जैसा। हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करने वाले, यहाँ पर हम लोग बस फिनिश क्लिक करने वाले हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए ये सारा प्रोसेस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, और एक डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, ओके, ये थोड़ा सा समय लेता है एंड्रॉयड स्टूडियो आपके एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को लोड करने में। तब तक आप वेट कीजिए। ओके, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने एंड्रॉयड ने एक प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है, जिसमें और कुछ नहीं तो बस बेसिक लेआउट है, जो कि अभी रेंडर हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको यहाँ पर रेंडरिंग प्रॉब्लम्स आए, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है SDK मैनेजर को अपडेट करना। जो लोग ये नहीं करते हैं उनको बाद में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और शुरू में आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। और जितने अपडेट वो बोल रहा है उतने अपडेट कीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, जो ज़रूरी हैं आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, वो कौन कौन से होने चाहिए। तो जैसे कि आप एक एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं एंड्रॉयड 3.0 या एंड्रॉयड 4.0 यानी आइसक्रीम सैंडविच पे रन करना चाहते हैं, और फिलहाल उस पर जो इंस्टॉल होगा वो एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच तो नहीं होगा इंस्टॉल, तो आपको अलग से एंड्रॉयड आइसक्रीम सैंडविच के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि एंड्रॉयड 4.1.2 या को अलग से आपको क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हर एक पैकेज, यानी कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज में आता है SDK प्लेटफॉर्म, उसका सिस्टम इमेज यानी कि उसका एम्यूलेटर, उसके अलावा सिस्टम इमेज, गूगल API, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद गूगल प्ले सर्विसेज, रिपोजिटरी, गूगल USB ड्राइवर। ये मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ विंडोज़ पे काम करता है, तो ये भी एक चीज़ है। या फिर आप जिनी मोशन या ब्लू स्टैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अपने खुद के एमुलेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा गूगल प्ले सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, गूगल प्ले सर्विसेज आप इंस्टॉल कर लीजिए, सपोर्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लीजिए, रिपोजिटरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। SDK टूल्स इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म टूल्स इंपॉर्टेंट है, बिल्ड टूल्स इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बनाना चाहते हैं, एंड्रॉयड एंड्रॉयड एल वगैरह के हिसाब से आप उसके भी सिस्टम इमेजेस और गूगल APIs को इंस्टॉल कर लीजिए। बस ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप उस वर्जन को इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप देखिए मेरे पास 4.3.1 का वर्जन इंस्टॉल्ड है, यानी कि उसका SDK प्लेटफॉर्म SDK इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए मैं उसमें स्विच कर सकता हूँ अगर मेरा
हायर वर्जन यानी कि 22 यानी कि लॉलीपॉप काम नहीं कर रहा है या रेंडरिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग को अगर लॉलीपॉप काम नहीं कर रहा था तो हम लोग एचटीके मैनेजर में उसके सारे जितने पैकेज में जितने ऑप्शंस थे या जितने पार्ट्स थे वो सारे को इंस्टॉल करना ज़रूरी था। आप वापस एचटीके मैनेजर में जाएंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई। तो 5.1.1 में अगर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ एचटीके प्लेटफॉर्म इंस्टॉल्ड है और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं थी। इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि मुझे बाद में इंस्टॉल करूँगा, अभी नहीं। तो फ़िलहाल मेरे पास एक इंस्टॉल्ड है यानी कि 4.3.1 फ़िलहाल इंस्टॉल्ड है। तो मैं एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको। अगर आपके पास 5.1 शुरू में अगर आप अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना है। अपडेट करने के लिए एचटीके मैनेजर को ओपन कीजिए और जो भी पैकेजेस को आप सेलेक्ट करके इंस्टॉल पैकेजेस क्लिक कीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए सारे लाइसेंस को। अगर लाइसेंस यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद लाइसेंस सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंस्टॉल क्लिक कर दीजिए। वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ये इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड ऐप को कैसे रन करें। तो फ़िलहाल जो हमारे पास एमुलेटर है वो एमुलेटर मेरे पास है जिनी मोशन। अगर आप चाहते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना तो जैसा मैंने कहा गूगल यूएसबी ड्राइव को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद यानी कि एचडीके मैनेजर से तो उससे आप अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कीजिए और उसके बाद सर्टिफिकेट अगर एग्री करने को बोले तो एग्री कीजिए। उसके बाद आप अपने मोबाइल डिवाइस पे भी रन कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो है एंड्रॉयड एवीडी मैनेजर। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाइए, नेक्सस 4 मैं वैसे चूज़ करता हूँ क्योंकि इसका हाइट और विड्थ जो है थोड़ा मेरे कंप्यूटर के लिए ठीक है। उसके बाद ओके, यहाँ पर 5.1 है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसे सिस्टम इमेजेस यानी कि कुछ ऐसे एमुलेटर्स होते हैं जिनमें HAXM इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, जो अगर आपके कंप्यूटर ने शुरू में प्रॉब्लम किया HAXM में तो आप इन्हें रन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ARM ABI V7 है जिसमें कि HAXM का ऑप्शन ना हो, इंस्टॉलेशन का नेसेसिटी ना हो, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एमुलेटर जो है एंड्रॉयड का वो काफ़ी स्लो होता है, इसीलिए मैं जिनी मोशन यूज़ करता हूँ। आप ब्लू स्टैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे नोटपैड में लिख सकता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो पहला है जिनी मोशन, इसका भी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या ब्लू स्टैक्स में प्रॉब्लम ये है कि ये टैब व्यू देता है। इसका जो टैबलेट का व्यू देता है, तो इस वजह से इसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है। जिनी मोशन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जिनी मोशन में आप विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और आप ऐप को रन करते हुए देख सकते हैं। ये रहा जिनी मोशन मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपको मैं अगर आपको इसके बारे में इसके इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कुछ जानना है तो मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। आप एक कमेंट कीजिए और मैं ऐसा एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिनी मोशन को इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के लिए। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे या फिर मैं बना दूंगा, लेकिन प्रीटी मच कैसे जिनी मोशन इंस्टॉल करना है। आपको जिनी मोशन के वेबसाइट पे जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और फिर जिनी मोशन को डाउनलोड करने दीजिए सारी चीज़ें। उसके बाद आप जिनी मोशन को ओपन कर पाएंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट प्रोसीजर वैसे है नहीं, लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। ओके, ये शुरू हो रहा है। जो एंड्रॉयड, अभी आप अगर सोच रहे हैं कि मैं एमुलेटर क्यों नहीं एंड्रॉयड को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि एंड्रॉयड को जो डिफ़ॉल्ट एमुलेटर है वो काफ़ी टाइम लेता है ओपन होने में, और जो ब्लू स्टैक्स या बाकी मोबाइल डिवाइस या जिनी मोशन है वो काफ़ी कम टाइम लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिनी मोशन में एक और फ़ायदा ये है
कि आप इसके हाइट और विड्थ को एडजस्ट आराम से कर सकते हैं। तो टैबलेट व्यूज़ आराम से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं जिसमें GPS भी एक ऑप्शन है। मैं मैक में इसीलिए एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें GPS और ब्लूटूथ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, ड्राइवर्स इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जीनी मोशन को ओपन कर दिया है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, बस ऐप को रन यानी प्ले बटन जो यहाँ पर है उसको प्ले करना है। जो अगर आपको एरर्स आ रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं कि क्या एरर है। एरर अगर आपको आए शुरू में तो इसका रीज़न ये है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेटेड नहीं है। AIDL इज़ मिसिंग। ये देखना पड़ेगा कि ये इशू क्या है। मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट करने की ज़रूरत है, यही इसका मतलब है। लेकिन फ़िलहाल उसमें जाने से पहले मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं एक एंड्रॉयड ऐप में। मैं शायद दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे अपडेट करने के बाद। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ डिलीट बटन से। उसके बाद आप बस एक ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। लार्ज टेक्स्ट में यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप कर रहा हूँ और आप देखिए यहाँ पर लार्ज टेक्स्ट लिखा गया। अब इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि दिस फर्स्ट ऐप। यहाँ पर फर्स्ट ऐप आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखें, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा XML में काम करने का। XML में जो आप अगर देखें तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऐप लिखा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसका मतलब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान है। पहली चीज़ है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट, दो तरह के लेआउट होते हैं। किसी भी दो तरह के नहीं, काफ़ी तरह के लेआउट होते हैं, लेकिन दो तरह के इंपॉर्टेंट लेआउट होते हैं जो हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। वो है लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट। लीनियर लेआउट में जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सारे जो अंदर के व्यूज़ हैं यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आते हैं। और जो रिलेटिव लेआउट है उसमें आप ओरिएंटेशन यानी कि बटन्स और टेक्स्ट वगैरह को किसी भी तरह से प्लेस कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। उसमें कोई पोजीशन वगैरह का, फिक्स पोजीशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है जैसे कि लीनियर में होता है। लीनियर में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दो तरह के तरीके से वो लेआउट होगा, लेकिन जो कि रिलेटिव लेआउट हो उसमें ऐसा नहीं होता। रिलेटिव लेआउट में आपको अगर बटन ऐड यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर बटन ऐड हो जाएगा। ये कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखता है। देखिए यहाँ पर मैंने बटन ऐड कर दिया। जो अगर लीनियर होता तो लीनियर इसके नीचे ही आता या राइट साइड में ही आता, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लीनियर लेआउट के हिसाब से। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। रेडियो बटन हो गया, कुछ भी चीज़ यहाँ पर ऐड करना है तो बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और आपके एप्लीकेशन के लेआउट में वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कुछ करता नहीं है अभी। ये तो बस बटन यहाँ पर हम लोगों ने ऐड तो कर दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल बटन को क्लिक करने पर कुछ होगा नहीं। और इसको हम लोग अगले ट्यूटोरियल में जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते। पर अभी इस ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो रिलेटिव लेआउट में जो XMLS यहाँ पर जो है पहला लाइन जो आप देख रहे होंगे वो है रूल यानी कि प्रोटोकॉल एंड्रॉयड का, ठीक है। ये इसी रूल्स पे ये काम करेगा। दूसरी चीज़ लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। लेआउट विड्थ जो है वो उसका जो लेआउट का जो विड्थ कितना होगा वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ है मैच पेरेंट। इसमें लिखा हुआ है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट यानी ये लेआउट पूरी तरह से फैल जाएगा एप्लीकेशन के
यानी कि मोबाइल स्क्रीन के की पूरी साइज़ लेने के लिए, यानी कि पूरी विड्थ लेने के लिए। हाइट भी इसी तरह पूरी हाइट को फिल कर लेगा। और पैडिंग ऑप्शन जो है ये ज़रूरी नहीं है, पैडिंग ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। पैडिंग ऑप्शन अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता हो तो आप पैडिंग समझ सकते हैं। पैडिंग वैसे होता क्या है कि वो कितने डिस्टेंस पे या कितना कितना स्पेस हम एक पर्टिकुलर चीज़ के, यानी बटन के या टेक्स्ट के या किसी भी चीज़ के आसपास जितना स्पेस है, कितना स्पेस वो देना चाहते हैं, वो स्पेस को पिक्सेल्स में डिस्टेंस के हिसाब से हम मेंशन कर सकते हैं। उतना स्पेस खाली रहना ही चाहिए, ऐसा वो प्रॉपर्टी के साथ वो लेआउट बनता है या वो टेक्स्ट या बटन बनेगा। तो ये पैडिंग का प्रॉपर्टी था। टूल्स कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट के लिए ये लेआउट है? मेन एक्टिविटी के लिए। ये तो बेसिक चीज़ है, ऑब्वियस चीज़। फिर टेक्स्ट व्यू जो हम लोगों ने ऐड किया वो यहाँ पर दिख रहा है। टेक्स्ट व्यू में भी लेआउट विड्थ है। लेआउट विड्थ मैंने जैसे बताया विड्थ कितना लेना चाहिए, तो यहाँ पर रैप कंटेंट लिखा है मैच पेरेंट की जगह। रैप कंटेंट यानी जितना स्पेस टेक्स्ट व्यू ले सके उतना ही ले, उससे ज़्यादा ना ले। ये बेसिकली लेआउट विड्थ है। लेआउट हाइट भी ऐसा ही, जितना उसके लिए चाहिए उतना ही वो हाइट लेगा। और टेक्स्ट अपीयरेंस वगैरह, टेक्स्ट अपीयरेंस कितना लार्ज टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, वो एंड्रॉयड ने बाई डिफ़ॉल्ट असाइन करके रखा हुआ है एक साइज़। उस साइज़ को यहाँ पर टेक्स्ट अपीयरेंस में डाल सकते हैं। फिलहाल वो लार्ज वैल्यू पर सेट है, ठीक है। और उसके बाद वो टेक्स्ट कहता क्या है? फर्स्ट टैब। आईडी हम दे सकते हैं। आईडी बेसिकली उस टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्रामिंग के टाइम आईडी रखा हुआ है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस, बाकी चीज़ें, अलाइन पेरेंट टॉप, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये सब पढ़ने से ही हमको बेसिकली समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। अलाइन पेरेंट टॉप, सेंटर हॉरिजॉन्टल, मार्जिन टॉप से कितना डिस्टेंस हो, ये सारी चीज़ें बाकी एट्रीब्यूट्स है जो कि हम बाद में भी यूज़ करेंगे और समझेंगे और इसके साथ प्ले करेंगे तो हमको समझ में आएगा। रेडियो बटन कुछ नहीं है। रेडियो बटन आपने यूज़ किया होगा अगर आप वेब डेवलपर हैं, या फिर आपने खुद भी देखा होगा फॉर्म्स वगैरह में कुछ बॉक्सेस होते हैं जिनको आप सेलेक्ट करें तो वो फिल हो जाते हैं, ये सारी चेक बॉक्सेस वगैरह। तो ये रेडियो बटन का काम है। रेडियो बटन उस तरह से काम करता है। बटन तो नॉर्मल बटन है और इसमें भी वैसे ही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पर एंड्रॉयड टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट कहेगा क्या बटन का, तो हम यहाँ पर बटन के टेक्स्ट को हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। इसमें लिखा है क्लिक हियर अगर कहें, और अगर हम सेव करें और अगर हम डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है क्लिक हियर। जो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। वैसी ही प्रॉपर्टी से पहले आप लिखिए एंड्रॉयड, फिर कोलन दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए टेक्स्ट साइज़। उसके बाद आप डीपी में, यानी कि डीपी या एसपी में साइज़ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 40 डीपी साइज़। पिक्सल में भी दे सकते हैं तो px लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्लिक हियर जो है बड़े साइज़ में आ गया। ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से हम लोगों ने बटन दे दिया। अब बटन का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद एक कलर दे दीजिए। कलर मैं जैसे कि देना चाहता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट में ब्लैक कलर का एक स्क्वायर दिखा रहा है ताकि हम लोग को ये बताने के लिए कि ये ब्लैक कलर का होने वाला है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो का एडवांटेज है प्रीवियस एडीटी से। डिज़ाइन में अगर हम देखें तो अब देखिए टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं टेक्स्ट देखने के लिए क्या करूँ? टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ। एंड्रॉयड टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को चाहिए वाइट कलर। फिर से लेफ़्ट साइड में हम देखें तो एक बॉक्स वाइट कलर का बन चुका है। हम डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पर क्लिक हियर आ गया। अब मेरे को चाहिए कि ये विड्थ जो है पूरी तरह ऑक्यूपाई करे, सिर्फ रैप कंटेंट ना करे। तो विड्थ के लिए हम लोग कह सकते हैं या तो मैच पेरेंट, या फिर एक और दूसरा हम लोग के पास ऑप्शन है वो है फिल पेरेंट। एक और एडवांटेज एंड्रॉयड स्टूडियो का कि वो कोड, आधी कोड को आप लिखिए फिर आधा वो खुद ब खुद लिख देता है। ये देखिए पूरा, अब पूरे स्क्रीन को ये बटन ऑक्यूपाई कर रहा है।
विड्थ के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कलर आप हेक्स कोड में आपको लिखना पड़ता है। अगर आपको हेक्स कोड में कलर याद ना हो तो एक और ऑप्शन है एंड्रॉयड कलर ग्रीन, जो अगर आप ये लिखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, ग्रीन लाइट या ग्रीन डार्क। ये एंड्रॉयड के डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। अब देखिए कलर चेंज हो। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम और डिस्कवर करने वाले हैं और इसको स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि API लेवल 14 चाहिए, करंट API लेवल मिनिमम 12 है, यानी कि और थोड़ा हाइयर अगर हम मिनिमम SDK वर्जन रखें तो ये शायद काम करता है, वरना लोअर SDK वर्जन यानी कि जिंजर ब्रेड वगैरह पे काम नहीं करने वाला, हनी कॉम पे भी नहीं करने वाला। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं वाइट, और एंड्रॉयड को लगता है कि आप ठीक है सर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में के बेसिक्स। इसके बाद रन कीजिए आप ऐप, और रन करके आप देखिए जिनेमोशन या ब्लूस्टैक्स या अपने एंड्रॉयड डिवाइस या एमुलेटर, कोई भी ऑप्शन पे आप चूज़ करके रन कर सकते हैं। जो आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये रियल डिवाइस पे यानी एमुलेटर पे कैसे रन कर रहा है मेरे जिनी मोशन पे, और जिनी मोशन को इंस्टॉलेशन भी प्रोसीजर शायद दिखा दो जो अगर किसी ने आज पूछा तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और हम लोग एंड्रॉयड ऐप, एक बहुत अच्छा एंड्रॉयड ऐप बनाने वाले हैं इस पूरे ट्यूटोरियल में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।